फिल्म पत्रिका निकालना एक आश्चर्यजनक काम, और इस काम को संजीव श्रीवास्तव कोई 6 साल से कर रहे हैं। मैं जानता हूँ उसके पास ऐसे कोई बड़े साधन नहीं हैं। कैसी मुश्किलों से वह काम करते हुए, खुद नौकरी करते हुए किसी भी तरह वह पत्रिका निकाल रहा है, और बहुत खूबसूरत पत्रिका निकाल रहा है। और इस समय में जबकि तमाम पत्रिकाएं बंद पड़ी हुई हैं, कहीं कोई बिकने के साधन नहीं है, बड़ी मुश्किलों से उन्हें पहुंचाया जा पाता है, फिर भी संजीव श्रीवास्तव लगा हुआ है, रुका नहीं है, पूरी तन्मयता के साथ वो काम कर रहा है और वह पत्रिका निकाल रहा है। जो पत्रिका उसने खास तौर से शरद दत्त और थोड़ा बहुत मेरे कहने पर भी और भी कुछ 2-4 लोग हैं, जैसे विमल जोशी हैं, जैसे कृष्ण कुमार शर्मा हैं, और भी मेरे मित्र हैं, अजय ब्रह्मात्मज हैं, ये सब लोग चाहते हैं कि ये कोई फिल्म पत्रिका निकलती रहे। और अरविंद कुमार जी, जिन्होंने मुझे बहुत छापा माधुरी में, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया माधुरी में, और जो अब नहीं हैं, परंतु उनके न रहने पर भी अरविंद कुमार जी की, शरद दत्त जी की, इन सब की दुआएं इनके साथ हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सियासत और फिल्म के संबंध में जो इस बार का अंक निकाला है, जो जून 2023 का अंक आया है, जो सियासत पर है, जो सियासत और सिनेमा पर जो अंक निकाला है, वह बहुत खूबसूरती से निकाला है। और उसमें सचमुच कुछ तो बहुत ही अच्छे लेख हैं, जिनमें एक हमारे मित्र जबरीमल पारक साहब ने भी, जो कि बहुत अच्छा लिखते ही हैं और बहुत गंभीरतापूर्वक चीज़ों को लेते हैं, और सिनेमा को जिन्होंने एक साधारण रूप में कभी लिया ही नहीं, जिन्होंने उसे बहुत गंभीर विषय वस्तु के रूप में लिया, इसे बहुत गंभीर घटना के रूप में लिया, उनका लेख है। हमारे मित्र दीप भट्ट, जो तमाम फिल्मकारों से, तमाम कलाकारों से, जिसमें हमारे मित्र राजेंद्र गुप्ता साहब को भी उन्होंने शामिल किया, और तरह तरह की फिल्मों के बारे में, तरह तरह के लोगों के विचार सिनेमा और सियासत के बारे में उन्होंने साझा किए, और उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, उन बातों को ले जाकर के जिनने सिनेमा को नुकसान पहुंचाया, जिनने उस कला रूप का लाभ न उठाकर उस कला रूप के खिलाफ ही काम किया, जबकि सिनेमा ने सियासत को, राजनीति को बहुत खूबसूरती से भी लोगों के सामने रखा, साधारण लोगों के सामने। बुद्धिमान लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। बुद्धिमान लोग तो अनेक तरह से चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं, मगर सामान्य आदमी जिस तरह से सिनेमा को देखकर आनंदित होता रहा है, जिस तरह सिनेमा को देखकर समझता रहा है, और जिस तरह सिनेमा यदि कोई विकृति पेश करता है तो उस विकृति को भी वो संभाल लेता है, वो उसमें से अच्छा कुछ निकाल लेता है, और जितना उसकी गंदगी है उसको जाने देता है। मैं कह रहा हूँ सचमुच कि इस देश के पढ़े लिखे आदमी ने इस देश का जितना नुकसान किया है, उतना बिना पढ़े लिखे आदमी ने नहीं किया। और सिनेमा तो है ही कि जिसे बहुत कम पढ़े लिखे लोगों ने बहुत बढ़िया सिनेमा बनाया है, चाहे बिमल रॉय हों, चाहे महबूब खान हों, चाहे वी शांताराम हों, यहाँ तक कि चाहे राज कपूर हो या गुरुदत्त हों, ये भी कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। महबूब खान, जिन्होंने मदर इंडिया बनाई, वे तो अंगूठा छाप थे, और अंगूठा छाप कहा जाए तो वी शांताराम भी थे और राज कपूर भी थे। गुरुदत्त और बिमल रॉय भी कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। और पढ़ाई लिखाई जिंदगी से होकर यदि नहीं गुजरती है, यदि सिर्फ किताबों में उलझ कर रह जाती है, तो बहुत पहले कह चुके हैं, बहुत पहले कह चुके हैं कबीरदास कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ और पंडित भवा न कोय। और आगे की लाइन का क्या कहूँ,
क्योंकि लोग नाराज हो जाएंगे। इस समय 2.5 प्रेम की बात करो तो लोग कहने लगते हैं कि लव जिहाद की बात कर रहा है क्या। जिहाद को भी नहीं समझे और लव को भी नहीं समझे। दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं और उनको मिलाकर एक ऐसा क्रूर शब्द बना दिया जिसमें कहीं, जिसके अंदर कहीं क्रूरता नहीं है। प्रेम किस प्रकार लोगों को अपनत्व से भर देता है। प्रेम किस प्रकार लोगों को जीवन के आनंद में प्रविष्ट कर देता है। सिनेमा किस प्रकार अपनी मोटी समझ से भी पतली पतली चीजें लोगों के अंदर ले जाता है, बहुत बारीक चीजें लोगों के भीतर पहुंचा देता है, उनको महसूस करने की क्षमता तक ले जाता है। संजीव ये बड़ा काम कर रहा है। मैं बहुत दूर उससे बैठा हुआ हूँ, कभी बात करता है, मुझे तक पत्रिका पहुँचाता है और मैं उसकी कोई विशेष मदद, क्योंकि मैं एक साधारण आदमी हूँ और साधारण रूप से ही उसकी सहायता कर सकता हूँ, क्योंकि सिनेमा पर लिखना और पढ़ना मुझे अच्छा लगता रहा है, सिनेमा देखना मुझे अच्छा लगता रहा है। ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यह आदमी बड़ा काम कर रहा है और सिनेमा को चाहने वालों को चाहिए कि इस पत्रिका को, जो एक साधारण आदमी अपने साधारण संसाधनों से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसे प्रोत्साहित करें, उसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान जरूर दें।